तो हम बात कर रहे थे नई फिल्म के बारे में जो कि रिलीज होने वाली है, और जिसके बारे में बात कर रहे थे उन्होंने भी इंटरव्यू में ज्वाइन कर लिया है। दिनेश भाई, दिनेश लाल यादव निरहुआ। थैंक यू। स्टार ऑफ भोजपुरिया सिनेमा दिनेश भाई। दिनेश भाई, हम आपके आने से पहले बात कर रहे थे अमर नाम्बा कन्हैया, जो यूनिक फिल्म है और बड़ी चर्चाएं हैं। आपकी अगर मैं बात करूं, कन्हैया जो टाइटल किरदार आप प्ले कर रहे हैं, ये आपके लिए भी प्ले करना उतना ही डिफरेंट था जितना ऑडियंस बता रही है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ अलग सा आ रहा है? हाँ, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी फिल्में हम लोग करते हैं और उसमें हीरो का किरदार लगभग एक जैसा ही फिल्मों में होता है। पर ये फिल्म में एक मतलब गार्ड है, और गार्ड की कहानी है। और फिर वो निश्चित रूप से मेरे लिए एक तो चैलेंज तो था ही कि नॉर्मली जो फिल्मों में मैं करता हूँ उससे ये अलग करना था। और विशाल सर का एक जो बहुत मैं कहूँगा कि उनकी अच्छाई है कि वो ना आपके अंदर से जो उनको चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो ये ना पहले दिन ही मुझे एक डोज दे दिए, फर्स्ट डे ही। जब से तू राजनीति में गया है ना, पता नहीं तेरा ध्यान ही नहीं रहता है फिल्म में। तो मैं एकदम अलर्ट हो गया। है क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब मेरा ध्यान नहीं रहता है? पूरी फिल्म बन जाती है बिना ध्यान के बन जाती है? ये क्या बोल रहे भाई? तो मैं फिर ना बहुत देर तक ऐसा ब्लैंक हो गया मैं सेट पे कि तो मैं फिर गया इनके पास में, बोला सर आप ऐसा क्यों बोले, मतलब क्या क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं? बोला नहीं नहीं, क्या है ना, तू पहले मैं देखता था कि कुछ कुछ सजेशन देता था और अब तू चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है। तो मैं बोला कि मैं इसलिए अब नहीं बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि ऐसे करे वैसे करे, और फिर कोई सुनता नहीं तो फिर मैं बोलता भी नहीं, जाने तो सब अपने मन से करते करने दो। तो बोले नहीं, तू बता इस किरदार को करना है और ये किरदार कैसे तू करेगा, चल कर। उसके बाद जब मैं करना शुरू किया तो बोले 2 ही घंटा का फिल्म बनाना है। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? ये 5-6 घंटे की फिल्म नहीं है, तू रुक नहीं रहा है कहीं भी। हम बोले तो आप ही बोले पहले दिन ही मेरे को कि अब मैं पूरी तरह से उसी पे तो फोकस, तो बताइए ना। तो उनको पता है कि हम कैसे जो है किरदार को निकालेंगे। और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। जी, माइक दीजिए। हाँ। सब कुछ हो गया, मैं यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था यार कुछ ओवर तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और कुछ अलग ही किया इन्होंने। तो यहाँ पर मैं शूटिंग खत्म करके घर जाता हूँ हमेशा, तो मैं घर चला गया था, फुटेज यहाँ आ गई थी, तो मेरे एडिटर को मैंने बोला तू करके चालू कर दे। तो उसने कुछ 10-12 सीन काटे थे। तो एक दिन उसको रात को फ़ोन किया, मैंने कैसा आ रहा है? अरे दिनेश भाई तो सबको खा गए। क्या बात कर रहा है? मुझे तो लग रहा था यार कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। अरे नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट किया उस आदमी ने। मैंने कहा वो पुलिस वाला कह रहा है ना, पुलिस वाला अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो उस करेक्टर को खेलना चाहिए, जो वो गंदा वर्ड हो जाएगा थोड़ा बोलने में, लेकिन मैं बोलूँगा अभी नहीं। तो वो जो चीज़ चाहिए थी, जो वो सबके साथ कर रहा है, वो जो प्ले कर रहा है, वो बिल्कुल सही मैनरिज्म में कर रहा है। मैं चलो ठीक है, तब मेरे को थोड़ा शांति मिला, मैंने हम सही गए। तब तक मैं कंफ्यूज था यार, हमने जो सोचा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ बहुत डायलेमा है, बोलना भी था मैंने बुकेश को, यार मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन परवीन बोल रहा है कि सब चीजें बिल्कुल करेक्ट जा रही है, बिल्कुल सही नोट में करेक्टर पकड़ा है। मैंने बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो पकड़ने का कारण भी है। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना कि पहले हमारे यूपी बिहार से हम लोग जब चलते हैं मुंबई, तो हमारा सपना तो यही होता है कि हमको जाना है वहाँ हीरो बनना है या डायरेक्टर बनना है। पर यहाँ जब स्ट्रगल ज़्यादा होने लगता है ना, तो अब करें क्या, तो वॉचमैन बन जाते हैं। हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच्चाई है। ऑटो ड्राइवर, ये सारी चीज़ें, तो फिर वो उसके साथ क्या क्या घटित होता है ना, वो मैं खुद देखा हूँ कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं जो आज बहुत सफल हैं, पर वो उस तरह से कैसे कैसे वो अपने जर्नी को लेके चले हैं। तो उनको देख करके ना फिर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मतलब एकदम वो परफेक्ट आ ही जाता है। जो उनका डर था वो इसीलिए था उनको कि ये कर क्या रहा है। पर वो बहुत सही परफेक्ट आया और मुझे खुद संतुष्टि मिली कि भाई ये किरदार मैं करके और मुझे मज़ा आया। और हमारे
उत्तर प्रदेश पुलिस, इन्होंने तो जो खेला, और जब कोई सामने से अच्छा प्ले करता है ना तो तभी मजा भी आता है कि भाई आप पहले से कुछ, मैं भी नहीं सोच के बैठा हूँ, आप भी नहीं सोच के बैठे हैं, और सीन में डायरेक्टर ने छूट दे दिया कि करो, तो अब ये जैसी बॉलिंग डालेंगे वैसा हम बैट घुमाएंगे। खेलेंगे, तो वो हुआ आप उसमें। नोटिस करेंगे बहुत बारीक बारीक रिएक्शन दिए हैं। हाँ, सिंगल शॉट है लेकिन जो रिएक्शन बॉडी मूवमेंट बहुत बारीक बारीक लोगों ने क्रिएट किए इन लोगों ने। ये फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे सीन, मुझे बोला सर ये चीज सांसद भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं शेयर तो करूंगा इस चीज को। मुझे करने दो ना यार। सर मेरे अंदर वो बीता है। आगे बताऊंगा। तो कहते हैं यार वो थप्पड़ मारने को आप बोल रहे हो, ये अरे मैं तुम जा मार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भाई ये ऐसे बोला, अरे भैया आप क्यों ऐसे कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सीन का किस्सा सुनाता हूँ। एक सीन में पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, अब वो प्रोडक्शन वाले पिज्जा कोई भी लोकल था खा लाए। तो सीन खत्म हुआ तो ये तो पिज्जा 2-3 पीस खा गए थे उस सीन में करते करते, लंबा शॉट था वो कर रहे थे, तो इसने भी बीच में से उसमें उठाया और खा रहे। सर आप कैसे खा रहे हो उसको? अरे भैया बीच में कैसे करूं? वो तो खाना पड़ेगा ना मुझे, मैं बीच में बोला स्वाद अच्छा नहीं दूसरा लाओ, अब तो रनिंग सीन में मैं खा रहा हूँ, पूरा खाया भी मैंने तो चबा चबा के। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इन लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी, बहुत अच्छा था, बहुत। हाँ अब आपकी बारी। हाँ ना तो मेरा सर, जब मैं गया वहाँ पे सर पे गया, सर ने मिलाया तो फिल्म जो कैरेक्टर था, मैंने कहा कि बहुत कम इंटरेक्शन रखा था कि वो एक जो ऑरा है कैरेक्टर का, किरदार का, वो टूटे नहीं, बना रहे हैं। क्योंकि भाई का अपना एक अलग ऑरा है, वो जो रियलिस्टिक है वो अलग है, और जो किरदार में वो एकदम डिफरेंट है। सो मैंने कहा किरदार वाला भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा फिल्म के हिसाब से। सो बहुत इंटरेक्शन कम रखा, क्योंकि उनका सिर्फ उस समय भाई अपना सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, तो पूरा उनका एक ऑरा, लॉ लश्कर चलना, सो मैं, और ये प्रभावित करता है आपको कहीं ना कहीं, उससे थोड़ा सा एक बनता है। सो मैंने देखा, मैंने कहा भाई कुछ अपन तो सोच के यार कि दूसरे यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि क्या मैं वो जो कैरेक्टर के हिसाब से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव मन में आता। मैंने कहा पहले आप पूछ लो करो कि नहीं करो, बोलते यार ऐसा कैसे कर रहे हो, थप्पड़ मारने वाला हाँ scene। थप्पड़ मारना है, ऐसे कई सारे सीन्स, और उस तरीके से डोमिनेटिंग था वो। आप किस तरीके से तू या कैसे करना, नीचे बैठा ना, तो थोड़ा सा मन में बड़ा शंका थी कि कंफर्टेबली हो पाएगी ना। बहुत सारे होते नहीं कि भाई हम तो ये तो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो बड़ा, तो मैंने सर से बोला तो सर ने मिलाया और बात की, और उसको इतनी सहजता के साथ उन्होंने अपनाया भाई ने, कमाल। में का हेड्स ऑफ है, क्या बात है। तो बहुत प्यारे, मतलब हमारी ट्यूनिंग बॉन्डिंग एज एन को एक्टर बहुत कमाल के। मैं व्यक्तिगत तौर पे, बिकॉज हम बहुत कम, मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है भाई से, लेकिन जब मैंने काम किया, हम काम पे तो नहीं बात कर पाए, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही कमाल, बहुत ही सरल आदमी है। एज एन एक्टर तो कमाल है ही है, जुबली स्टार है, सिंगर सुरीले हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। सबसे बेहतर व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा। सबसे ऊपर व्यक्तित्व जो है वो सबसे ऊपर की अरे, चीज है। ये आपकी महानता है, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने अच्छे अभिनेता हैं आप। आपके साथ काम करके हम लोग को जो आनंद आया, वो मैं बार बार डायरेक्टर साहब से बात करता भी था कि ये जो आपने फिल्म की कास्टिंग किया है, चाहे फिल्म की हीरोइन, चाहे आप, जितने लोग भी थे, लगता था कि भाई ये एकदम परफेक्ट, एकदम चुन चुन के लाए हैं। तब जाके आज जब ऑडियंस भी देख रही है तो उनका भी जो रिएक्शन आ रहा है कि एकदम कुछ अलग है, अभी वो तभी हो पाया जब इतना पूरी टीम का बिल्कुल, और टीम वर्क ही है। फिल्म तो हमारा जो है, कोई भी कलाकार अपना रोल बढ़िया कर सकता है, बाकी सब लोग अगर बढ़िया करेंगे तभी फिल्म बेस्ट तो होगी। बिल्कुल मुझे लगता है, और ये बहुत मायने, शायद आप फिल्म में दिखते, सब फिल्म जब चलती है, उसका एक अगर छोटा सा भी किरदार अपने कैरेक्टर से हट जाता है, भटकता है, और वो पूरी फिल्म बेकार करता है, कमजोर कड़ी साबित हो जाता है। बिल्कुल। इस फिल्म में वो जो चीजें बहुत बैलेंसिंग वाली हैं, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत कमाल का है, और वो मजा आ रहा है। वैसे दिनेश भाई के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं दिनेश भाई के 1 दशक 1.5 दशक से इंटरव्यूज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इंटरव्यू शायद मैंने दिनेश भाई के किए होंगे अपने करियर में, बहुत बार किया है। जब दिनेश भाई कलाकार थे तब भी, जब सांसद थे तब भी। मुझे याद है एक बार दिनेश भाई शूट कर रहे थे कहीं, मैं गया था, उसके बाद वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले थे, बाहर बैठे थे वैनिटी के, और वो मतलब पूरा एरिया जो है वो, भाई सांसद की सिक्योरिटी होती है, 20-25 पुलिस वाले होते हैं। फिर जाके मैंने उन्हें ये कहा कि भाई मैं
मिलना चाहता हूँ दिनेश भाई वैनिटी में थे लखनऊ में, तो उसने कहा आपको मैंने नहीं कहा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या रिपोर्टर हूँ इंटरव्यू करने में, कहा मैं उनका दोस्त हूँ। उसने जाके बोला दिनेश भाई, बोले मेरे दोस्त हैं आने दो अंदर। फिर हमारे अंदर वैनिटी में, और वो वसीम भाई वाली फिल्म थी। जी जी जी। फिर हमने इंटरव्यू किया, बहुत शानदार होता है दिनेश भाई, बदले नहीं। और जो कह रहे थे समर भाई कि भाई व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी वो सबसे ऊपर होती है, और वो दिनेश भाई के बारे में सही है। मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहता हूँ दिनेश भाई। देखिए आपके ट्रेलर के नीचे लोगों ने कमेंट्स कैसे जी कैसे जी किए हैं, जी जी और मुझे लगता है इससे हौसला अफजाई होगी पूरी टीम की। जी। एक कमेंट आया है म्यूजिक बॉक्स का, उन्होंने लिखा है कि फिल्म जिसे मिस नहीं किया जा सकता है, टीम को ढेरों बधाइयां। वाह। दूसरा है, उन्होंने देवेन करके यूजर है, उन्होंने लिखा है अगर मूवी ट्रेलर जैसी है तो फिर भोजपुरी फिल्मों में नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो कमाल का है। सौरभ मंडल करके हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई इसी की जरूरत थी भोजपुरी को। वाह, ठीक है। रॉकी हैंडसम करके यूजर है, उन्होंने लिखा है फर्स्ट सेंसिबल मूवी फ्रॉम द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। सौरभ ने आगे लिखा है लीजेंड एक्टर, मेरा हुआ सर। क्या बात है, प्यार है। ये लोगों ने बहुत सारे, और भी नंबर ऑफ कमेंट्स हैं जो कि पढ़ने लाऊंगा तो शायद ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाए। भोजपुरी में आप ही बदलाव ला सकते हैं भैया, और वो आप लाएंगे। वाह, ठीक है। ये भरोसा ही तो हम लोगों को और ज्यादा जिम्मेदारी दे देता है कि जो उनका प्यार है, भरोसा है कि आप करोगे। ऐसा जब कोई भी बोलता है ना, जब हमसे, अब ये मैं इससे इसलिए जोड़ रहा हूं कि मेरे साथ हुआ है कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो मुझे नहीं भरोसा था, लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे तो तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। मुझे लगा कहाँ से बनेंगे कहाँ से बनेंगे, पर वो भरोसा जो था ना, तो फिर आपको लगता है कि इतना इनको भरोसा है तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बॉस। और आप फिर जिम्मेदारी भी तो महसूस करते हैं कि सामने वाला इतना भरोसा कर रहा है भाई, तो हमको तो अपना जान लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रेम है ना, जो हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का, इनका जो प्यार है, वो हमें और ज्यादा जिम्मेदार बना देता है कि हमें यार करना ही पड़ेगा, इनको इतना भरोसा है। तो फिर हम लोग कुछ नया 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 कैसे किया जाए, क्या किया जाए, फिर वो हम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल। और अच्छा विशाल जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि बेसिकली आप फिल्में बहुत कम बनाते हैं। जैसा कि 20-22 साल का आपका करियर भोजपुरी में है, और आपने फिल्में बहुत कम बनाई, मुझे लगता है 5-6 फिल्में बनाई होंगी। नहीं, अभी कुल मिला के 8 फिल्में हो गई। 8-9 फिल्में, मतलब अमूमन दिनेश भाई एक साल में 3 साल में एक फिल्म हुई, या 2 साल में, 2.5 साल में एक फिल्म हुई। यहाँ पे हमारे यहाँ भोजपुरी सिनेमा में जो डायरेक्टर है वो एक साल में 3 फिल्में बनाते हैं, कम से कम एवरेज 3 फिल्में बनाते हैं। तो इतना समय आपको क्यों लगता है फिल्में बनाने में? इसलिए लगता है अच्छा बनाना होता है। करेक्ट। अच्छा बनाना होता है, और अच्छी चीज में वक्त लगता है। मैंने आपको बोला मुझे गाना लिखने में भी वक्त लगता है। ये लिख के देते हैं तब मैं उसको लेके जाता हूँ, मैं उस वक्त ओके नहीं करता, मैं रात में सोचता हूँ, फिर मेरे को फोन करता हूँ, सर ये अच्छा लग रहा है, ये ओके। मैं चीज़ को थोड़ा सा वक्त देना चाहता हूँ, हर चीज़ को एक प्रोसेस हो। मैंने आपको शुरू में बोला कि एक प्रोसेस है फिल्म मेकिंग। आज मैं जो चीज़ एडिट करूँगा, कल आके सुबह उसको देखता हूँ। ये रिंकू हमारे ऑफिस में मशीन लगा रखी है, रोज़ सुबह आके अपना जो रात में एडिट होता है, मैं उसको आके देखता हूँ, चेक करता हूँ कि जो कल किया है आज वो सही लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ वाह चीज़ों में। और दूसरा, मुझे जल्दी प्रोड्यूसर नहीं मिलते। ये मैं सोच रहा था, अच्छा बोल रहे मुझे जल्दी प्रोड्यूसर नहीं मिलते, तो अलग बनाना है ना, अलग बनाना है। अलग बनाने वाले के लिए ना, ये देखिए उनकी आने, वो ठीक कह रहे हैं। क्या होता है ना कि जब फॉर्मूला फिल्म बन रही होती है कि भाई ये फॉर्मूला है कि इतना गाना रहेगा, इतना फाइट रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, वो एक फॉर्मूला चला आ रहा है, उस पे किसी को बनाना है तो प्रोड्यूसर आसानी से मिल जाएगा। पर एक आदमी ठान के बैठा कि हम कुछ अलग ही बनाएंगे, तब तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों ने एक फिल्म जो प्लान की थी पहले, वो एक अलग ही सब्जेक्ट था जो हम लोग पहले करने वाले थे, वो बाढ़ वाला तो, लेकिन हमने उसको ड्रॉप किया क्योंकि उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें टेक्निकली हम लोग की अटक रही थी। तो क्योंकि देखिए, कुछ जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वहाँ की बहुत समस्याएं हैं जिसपे आज हिंदी वाले काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं पहुँच पा रहे। आपको बताऊं, जब वो बाढ़ की पिक्चर कर रहे थे तब ये सांसद का काम वहाँ पर कर रहे थे, तो एक दिन बारिश आई थी, मुझे फ़ोन किया वहाँ से, भैया जो कहानी सुना रहे थे वो सामने चल रही मेरे। हाँ, मैं बाढ़ में ऐसे जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, और बोला आप जो कहानी सुनाए वो मैं यहाँ वो गो थ्रू कर रहा हूँ, आप आओ इस चीज को दिखाओ, बहुत जरूरी है। हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे।
हम लोग अभी तक हमने कहा जो सबके मुंह से वो एक ही शब्द निकलता है ठाकुर, हम लोग ठाकुर को मारने के ही तरीके ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं मिल पाया हम लोगों को। मैंने भी मारे हैं ठाकुर को, मैंने भी मारा, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा वही अलग करके थोड़ा सा मारने की कोशिश की, घुमा के मारे। घुमा के मारा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपनी मिट्टी को नहीं पहचान पा रहे हैं। हिंदी के वो लोग हाँ जो नहीं जानते बलिया गाजीपुर हाँ। देवरिया, वो जाके काम करके आ बिल्कुल। जाए, यस, जो वहीं जिनका वहीं जन्म हुआ है हाँ और उसी की वजह से स्टार बने हैं, उनकी तो कितनी जिम्मेदारी बनती है बन कि अपनी मिट्टी के सवाल को यहाँ पे उठा के सिनेमा में लेके आए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और जो विशाल भाई इसमें मुसलसल कर रहे हैं, और दिनेश जी रहेंगे तभी होगा ना, ये तो इतने नहीं, मसरूफ हो जाते ये हैं। हमेशा तैयार है। दिनेश भाई हमेशा तो- तैयार नहीं, है। नहीं, हाँ, अच्छी मैं- अच्छी चीज क्या है ना कि अभी पंचायत आई, सबने देखी, हाँ। सबको पसंद आई, हमारे बिहारियों को भी पसंद आई, यूपी वालों को भी पसंद सबको आई। और हम अगर बनाने जाए तो हमारी ऑडियंस हमारे पास नहीं आती। हाँ। वो नहीं, problem है, तो उसमें audience को थोड़ा हमें- नहीं, उसमें ना मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। क्या है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं, अगर सही तरीके से उसको हम उन तक लेके जाएं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। उनको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाया, और फिर जब उनको पता होता है, जैसे मैं अपना एक अनुभव बता सकता हूँ। मैंने एक बार ऐसे ही बहुत फिल्में थिएटर में चल नहीं रही थी, हो नहीं रहा था कुछ, तो हम लोगों ने एक फिल्म बनाई और बना करके हम गए और घूम घूम के बताए कि हम क्या बनाए हैं। तो लोग भर भर के आए, ऐसा नहीं है, गांव गांव से भर के आए। तो ये जब आपने एक अच्छी चीज बनाई है तो हम इसको चलेंगे, बताएंगे, और लोगों को जब पता चलेगा तो 100% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, प्रमोशन बहुत बड़ी चीज है। आपके आने के पहले यही बात ये बोल रहे थे मुकेश जी। हाँ। मैंने जब इनसे पूछा कि भाई बहुत सारे मेकर्स कहते हैं कि एक्टर तो समय नहीं देता है तो प्रमोशन कैसे करें, तो इन्होंने कहा, आप उस दौरान नहीं थे दिनेश भाई, हाँ, लेकिन इन्होंने कहा कि दिनेश जी ने हमें कहा कि आपको जितना समय चाहिए मेरा, बिल्कुल। जहां जाना है आप कहिए, मैं चलूंगा। मैं आपको ना कैमरे पे एक बात बताता हूँ जो जल्दी कोई बताएगा नहीं। हम्म। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि आपकी शूटिंग का डेट बढ़ाते हो तो मैं अपना पैसा घटा देता हूँ। वाह। नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी का 30 दिन लिए हो, 2 दिन और मांगोगे तो बोलेगा कि तो हमको और पैसा दीजिए, 2 दिन और कर रहे हैं। अब अगर हमारी 30 दिन में फिल्म हो रही है और कोई कह रहा हम 50 दिन करेंगे, हम सीधा पैसा आधा कर देते हैं कि भाई ये आदमी पैसा लगा रहा है फिल्म में, तो इसको कम कर दो पैसा, तो हम कम लेंगे भैया, तुम बनाओ बढ़िया से। तो क्या है कि जब सामने कोई मिलता है कि हमको अच्छा करना है, तो फिर हमारा भी हौसला बढ़ता है कि चलो हम लोग अच्छा करते हैं, हम सब चाहते हैं अच्छा हो, अच्छा करें। तो इसमें तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ कि आप करिए, हम हैं आपके ये साथ। सामने का है, हम लोग बाढ़ वाली पिक्चर करने गए थे, हाँ। तो ये एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे मड में। तो मैंने बोला भाई मैं ऐसा सब्जेक्ट सोचा हूँ, कह रहा हाँ भैया करो, तैयार हो रहे थे। मैंने इसमें पैसा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा मैं दे दूंगा, बस तुम बोलोगे। कह रहा मैंने आपको बोला है कभी, हैं? मैंने बस ठीक है। तो ये सामने है इस चीज का प्रूफ कि खाली ये अपने मन से बोले ऐसा नहीं है। हाँ, ये सामने है, आप इनको बोलो भैया मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ, मेरे पैसा नहीं है, यही रेडी। और मैं इस आदमी की गारंटी ले सकता हूँ, मैं शपथ लेके इस बात के लिए, ये रेडी है। ये आदमी आज भी करना चाहता, आज भी भूख है इस आदमी के अंदर। बहुत बढ़िया। कुछ अच्छा किया जाए, कुछ भाई, बढ़िया ये अच्छा हो, इसीलिए देख रहे हैं। अच्छा हो। हाँ, एक बात ना भैया ने बहुत अच्छी बोला, हमारे राइटर साहब ने, कि हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, बाकी लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वो करने के लिए ना पूरी एक टीम चाहिए। हाँ। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं, मुकेश जी जैसे मिलते हैं, हमारे विशाल भैया जैसे लोग मिलते हैं, हमारे राइटर साहब जैसे लोग मिलते हैं, और सब जब एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, तो फिर बनती है हमारा नाम बाका नहीं। दिनेश भाई ने करीब 2-3 साल पहले भी मेरे इंटरव्यू में बात कही थी कि भैया अगर कोई ऐसा है जो 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन शूट करेगा, मैं पैसे नहीं लूंगा। आप बड़ी फिल्म बना रहे, अगर मुझे दिखेगा कि आप पैसे फिल्म में लगा रहे हो तो मैं पैसा लगा नहीं रहे हो लूंगा, तो मैं हाँ, लूंगा। बहुत बार ऐसा फिल्म किया है करूंगा। मैंने, बहुत बार किया है मैंने ऐसा। अब सामने वाला जो है वो सोच रहा है, अगर कोई भी निर्माता, कि 30 दिन की जगह इसको 10 दिन में निपटा देते हैं, तो भैया फिर तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो फिर हम भी पैसे के लिए करेंगे। हाँ, पैसे बचा रहे हो। तुम बचा रहे हो तो फिर हम भी लेंगे, हम काहे छोड़ें। सही बात। पर आप अच्छा काम करने के लिए अगर नियत से आए हो तो फिर हम हैं आपके साथ। ये हमेशा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। वैसे दिनेश भाई एक सवाल तो है कि भाई पंचायत जैसा मुकेश जी ने जिक्र किया, पंचायत जैसी सीरीज जो कि मोस्ट लव सीरीज ऑफ इंडिया का तमगा लेके जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। वो हम भोजपुरी क्या
कहानी बलिया की, सारे लोग ऑलमोस्ट भोजपुरी बैकग्राउंड के हैं, हम हिंदी में बना लेते हैं, चल जाती है, मोस्ट लव सीरीज का उसे ठप्पा मिल जाता है, लेकिन हमारा विषय है, हम भोजपुरी में ऐसा क्यों नहीं बना पाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल अब बना रहे हैं। देखिए अभी ये हमारा नाम बा कन्हैया आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से क्या है, कोई एक तो व्यक्ति चाहिए जो बदलाव शुरू करे। मैंने पहले ही कहा कि जब लकीर के फकीर हो जाते हैं लोग, या कोई एक फॉर्मूला लेके चलने लगते हैं कि हाँ यहाँ यही चलता है, यही बनता है, इस तरह की जब बातें होती है ना, तो फिर काम नहीं हो पाता है। पर जब ऐसे लोग आते हैं कि हम करेंगे भाई, अलग करेंगे, अच्छा करेंगे, तो फिर शुरुआत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जला ले। वाह, क्या बात शानदार। क्या बात। कि भाई हम क्यों बोले कि सब खराब करे। अरे भैया तुम अंधेरा को कितना भी धिक्कारोगे, अंधेरा जाएगा नहीं, एक दिया जलाओ उजाला हो जाएगा। वाह, तो हमारा नाम कन्हैया वो वही दिया है, वो दीपक है जो उजाला लाएगी, ये हम सबका भरोसा है। अच्छा दिनेश भाई, ये जो दिया जलाने की आपने बात कही, बढ़िया बात कही, लेकिन ये जो दिया जला रहे हो आप लोग, इसे इंडस्ट्री का कितना सपोर्ट मिल रहा है? जैसे जब कुछ नया आता है, बढ़िया आ जाता है, लोगों ने कमेंट करके बधाइयां दी हैं, बहुत। appreciate कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे इसे देखती बहुत सपोर्ट हो रहा है। और मुझे तो सब लोग कह रहे हैं, मतलब सब लोग इन द सेंस सब लोग, कि बहुत अच्छा हम लोग देखे, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि इस तरह से जो है विशाल जी ने फिल्म बनाई है, और सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। विशाल जी, आपसे माइक जरा उनको दीजिए। विशाल जी, एक सवाल है कि जिस तरह से कहानी शुरू होती है कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके यहाँ चोरी होती है, वो शक के घेरे में आता है, और दिनेश भाई ने उसे अपने स्टाइल में प्ले किया है। बहुत सालों पहले रितेश देशमुख साहब की एक फिल्म आई थी बैंक चोर, उसकी भी कहानी कुछ हद तक ऐसी ही थी कि भाई जो असल में दिखता है कि वो पीड़ित है, वो लास्ट में वो आरोपी दिखता है। तो ऐसे मिलती जुलती कहानी नहीं लगती आपको? उसी पैरेलल स्टोरी नहीं है? चोरी आप कैसे करेंगे? आप बताइए। कितनी तरह की चोरी हो सकती है? बहुत सारी तरीके से हो सकती तो है। सब मिलती जुलती है, क्योंकि एक वर्ड चोरी उसमें कॉमन है। मतलब चोरी वर्ड उसमें कॉमन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि उस किसी ना किसी कहानी से चोरी है। तो अब मैं कहूँगा रितेश देशमुख की चोरी कहते हैं हाइस्ट मूवी से होगी। फ्रांस में, इटली में बहुत सारे सिनेमा बने हैं हाइस्ट मूवी के। ये हाइस्ट मूवी है अपनी तरह की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं से मैच होती है, कुछ नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कहानी किसी से मैच नहीं होती। हमारा एक रियल इंसिडेंट हुआ था, हमने उसको सिनेमैटिक किया है। अच्छा, ट्रू इंसिडेंट है, हमने उसको इंस्पायर्ड है अगर मैं बोलूँ तो सीधे। और स्क्रीन प्ले का खेल है। देखिए कि जब भी कोई स्टोरी होती है, अब आप देखिए जितनी फिल्में आप इस तरह से देखेंगे तो लगभग एक ही जैसा होता है कि एक हीरो है, वो लड़ता है और बुराई हार जाती है, अच्छाई जीत जाती है, यही तो होगा ना। पर वो स्क्रीन प्ले जो होता है वो अलग कर देता है कि भाई उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है हर डायरेक्टर का अपना है, और उसमें विशाल जी एकदम अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब पहली फिल्म भी जब इनके साथ हमने किया था, तो पहली फिल्म में भी जिन्होंने भी देखा सबने यही कहा कि अरे यार ये कौन बनाया है फिल्म। हम बोले क्यों? बोले ये तो 10 साल आगे चल रहा है आदमी, जहां आज बन रहा उससे 10 साल आगे सोच रहा है। तो ये इनके साथ है शुरू से ही, वो मैंने महसूस किया है। हीरोइन से एक सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत देर से ये पूछा नहीं गया। जब आपको पता चला कि भाई आप तो नहीं आई हो, पहली बार आप फिल्म कर रहे हो, जब आपको पता चला होगा कि भाई दिनेश जी के ऑपोजिट आपको काम करना है, इनके साथ आपका पेयर था, तो क्या सवाल आए मन में? भाई थोड़ा सा नर्वस फील हुआ? किस तरह की मनोस्थिति थी उस दौरान आपकी? ऐसा नर्वस तो नहीं फील हुआ, क्योंकि सर के साथ बहुत कंफर्टेबल, सर एकदम फ्रेंड की तरह ही मिले थे मेरे को। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बहुत बड़े स्टार की तरह प्रेजेंट आए थे मेरे सामने। तो उन्होंने एकदम कंफर्टेबली फील कराया। हमारे सीन्स भी आई गेस बहुत ही कंफर्टेबली शूट होकर के निकले हैं। अच्छा, तो मतलब आपको कोई प्रेशर नहीं फील हुआ कि भाई किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा एक पर्टिकुलर तरीके से पेश आना है? इसमें बोलता हूं जो आप बात कर रहे थे। और उसमें हाँ, आप तो बताइएगा, डायरेक्टर साहब तो असली बताएंगे, मैं एक लाइन खाली बोलता हूँ। जब कोई अच्छा कलाकार होता है ना, तो वो कलाकार जानता है कि भाई इसमें मेरा क्या रोल है, सामने वाले का क्या रोल है। तो वो अपना काम जिसको आता है ना, उसको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो फिर अपना काम आपके सीन में कर देगा।
बताया था नहीं, पहले। लेकिन विशाल जी ऐसा तो होता भी होगा ना कि भाई कि बहुत मजा हुआ कलाकार है जिसका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा शोहरत है, और जैसा कि समर भाई बता भी रहे थे कि भाई सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 520 लोग चुने जाते हैं जिसमें से वो भी एक होता है, उसके साथ आप शूट करते हो तो कुछ तो प्रेशर फील होता ही होगा ना। मुझे नहीं होता, इनको होता है। हाँ, पहले ही दिन अब मैं कहा ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा एक फनी किस्सा है। इनको पता है मैं वेंटी वैन वगैरह नहीं मंगाता हूँ। हाँ। तो लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे, तो हम लोग का पुलिस स्टेशन में शेड्यूल लगा। तो सुबह सुबह पहुंचे तो वेंटी वैन मंगाई थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन था, सांसद बन चुके हैं और 15-16 आदमी सब साथ में रहते हैं। तो सुबह सुबह इनका बॉय और मेकअप मैन भाग के आ रहे हैं, सर दिनेश जी पूछ रहे वैन अपनी है। मैंने हाँ अपनी है। हाँ मैं पूछा भाई भैया अपना बोले, ये कि भैया- किसी और की शूटिंग चल रही है। अरे भैया आपने वेंटी वैन मंगाई? मैंने भाई आप सांसद बन गए, अब मैं पुलिस स्टेशन में कहाँ बिठाऊंगा भाई? बाकी तो हम लोग होटल में शूटिंग कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ पर बिठा सकते हैं, कहीं कमरा ले लिया। तो मैं वैन थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्यों एक कंफर्ट जोन चला जाता है आदमी। मैं चाहता हूँ जितना आपस में इंटरेक्शन रहे आर्टिस्टों का, भले वो बैठ के टाइम पास कर रहे हो, उससे क्या होता है काम करते समय वो आर्टिस्टों में हेजिटेशन नहीं होता। हम लोगों ने एक फिल्म की थी बेटा, उसमें एक कैरेक्टर था जो उनके दोस्त का रोल कर रहा था। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन वो इनको ज़्यादा जानता नहीं था और इनका एक मेन दोस्त बना हुआ है। कई बार इनको ऐसे जोर से, अरे यार तू समझता नहीं है, बहुत मार देते हैं। भैया तो बहुत मार देते हैं। तो मैंने कहा बोलूँ क्या उसको? करे बिल्कुल मत बोलना, बोल दोगे अटक जाएगा हैं। और वो चीज इतनी अच्छी दिखी, बहुत अच्छी दिखी, बहुत अच्छी। दोस्त यार का फॉर्मेलिटी नहीं होती है। जो अभी बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट अगर अच्छे हैं और अपना काम समझते हैं, वो जैसे आज आप बोल रहे हो कि पिक्चर में सबका रोल बड़ा अच्छा दिख रहा है, सबका कैरेक्टर अच्छा दिख रहा है, कारण सिर्फ यही है, उनको ये मालूम है दिनेश लाल यादव है, लेकिन उन्होंने बहुत बार काम नहीं किया इनके साथ में। कोई कहीं किया था, कोई कहीं किया था, कुछ लोग किए हुए थे उसमें लखनऊ के आर्टिस्ट। तो वो जो उनका एक नयापन था ना, वो काम कर गया पिक्चर में। वही आपको दिखेगा कि वो कैरेक्टर अपना प्ले कर रहा है। बिल्कुल। हाँ दिनेश भाई सवाल ये भी है कि मैं आप सोशल मीडिया सर्च कर रहा था हाल फिलहाल के दिनों में, आपकी हिंदी को लेकर, हिंदी में जिस तरह से आप एक्टिव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आप हिंदी में भी कर रहे हैं, उसके नीचे कुछ लोग ये कमेंट भी कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे कि शायद भोजपुरी जिस तरह से एक दिन हर दिन के हिसाब से जिस तरह से डूबती जा रही है, दिनेश भाई भी हिंदी की तरफ मुख कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और देखिए ये पहले अगर किसी को भी भ्रम हो भोजपुरी को लेके, तो मैं सबका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। आने वाले समय में इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी और इससे बड़ा कोई सिनेमा नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ ये मैं बता रहा हूँ और सच बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि भोजपुरी के पास जितनी ऑडियंस है किसी सिनेमा के पास है ही नहीं। बस वो जो माध्यम चेंज हो रहा है ना, माध्यम चेंज हो रहा है, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये समय के साथ माध्यम चेंज होता जाएगा और आप देखेंगे कि जिस दिन बड़े से बड़ा माध्यम जब वो इस बेस पे काम करेगा कि ज्यादा ऑडियंस चाहिए, तो भोजपुरी से ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। और वो आप देख लीजिए, आप यूट्यूब पे आप मेरी फिल्मों को ही देख लीजिए, 30 करोड़ 40 करोड़ 45 करोड़ व्यूज हैं। तो वो ऐसे तो नहीं है 2.5 घंटे की फिल्म अगर कोई 30-35 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सिनेमा कितना बड़ा होने वाला है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। तो ये तो कभी नहीं होगा कि भोजपुरी कभी भी डूबे या खत्म हो, ये तो गलत है। हाँ ये सही है कि थोड़ा जब माध्यम बदलता है, कि जैसे आप लीजिए कि एक समय ऐसा था कि जो चैनल थे उस पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी बहुत पहले, तो उस समय बाकी इंडस्ट्री की फिल्में समझिए अगर 1 करोड़ में सैटेलाइट बिक रहा है, तो भोजपुरी फिल्मों को बोलते थे 2 लाख ले लो 5 लाख ले लो, बोलते थे ना। पर हम लोगों को पता था कि जिस दिन यूपी बिहार में भी बिजली आने लगेगी और चैनल्स वहां खुलने लगेंगे, तो फिर यहाँ भी वैसे ही होगा। वही हुआ, फिर वहां से होने लगा। अब जब दुनिया पूरी ऐप पे आ गई है, आज कोई चैनल ज्यादा नहीं देखता, मतलब टीवी में भी उनको ऐप मिल जाता है, उसी में वो फिल्में देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा सिनेमा होने वाला है वो भोजपुरी होने वाली है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, आप देखिएगा, अगली बार मिलेंगे तो आप भी कहेंगे कि सही बोले थे।
लेकिन दिनेश भाई एक सवाल तो ये है कि भाई जैसे फिल्म बनाई जाती है, आपने भी फिल्म बनाई है थिएटर के लिए, बड़ा जो ऑडियंस है, जो वर्ग है अभी भी फिल्मों का, वो हर किसी भी इंडस्ट्री के लिए ऐप में या टीवी पर फिल्में बनाना तो ठीक है, लोग देखते हैं, जी लेकिन बड़ा दर्शक वर्ग जो है या जिसके लिए फोकस करके फिल्में बनाई जाती हैं, वो है थिएटर, बिल्कुल। बड़ा पर्दा। हाँ उसके हालात बहुत अच्छे नहीं है, थिएटर्स हर दिन बंद हो जा रहे हैं। और आप पार्लियामेंट में भी थे, अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे जो 3-3 लोगों को चुन के हम लोगों ने भेजा, इन लोगों ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया पार्लियामेंट में, क्यों नहीं पूछा कि भाई हमारे लिए भी कोई कंपल्शन कर दो कि भाई फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो अब मराठी की तरह, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया दिनेश भाई? बिल्कुल होगा। और देखिए, इस पे हमेशा काम किया गया। ये सही है कि समय समय पे कुछ ऐसी परेशानियां आती है कि हो जाता है, जैसे उस पे बहुत अच्छा काम चल रहा था, तब तक कोविड आ गया और उस दौरान सभी थिएटर बंद हो गए। और चूंकि भोजपुरी फिल्में जहां लगती थी, उनके हालत तो पहले से ही बहुत खराब थे थिएटर के, तो वो जब 2 साल तक बंद रहा तो एकदम वो बंद ही हो गया। लेकिन जैसे ही फिर से उसको रिवाइव करने का समय आया, तो हम लोगों ने सरकार से मांग रखी। और आपको मैं बताऊं कि वो सारे थिएटर, जहां पहले ये रूल था कि आप थिएटर की जमीन पे कुछ और नहीं बना सकते, थिएटर ही रहेगा, अब सरकार ने कहा कि आप उसको जो बनाना है बना लो, उसमें एक स्क्रीन रहना चाहिए। तो अब वो तेजी से सारे थिएटर जो है मॉल में परिवर्तित हो रहे हैं, वहां मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो ये बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय बहुत ब्राइट होने वाला है। लेकिन दिनेश भाई वो दौर अभी भी मुझे याद है, आपकी फिल्म रिलीज हुई थी बॉर्डर, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जी। तब भी मैं ऐसे सवाल जवाब पूछता था, यही नौरंग सिनेमा था, ऑडियंस बाहर तक लाइन लगा के खड़ी थी, रोड तक लोग, गेट बंद नहीं हो पा रहा था, मुझे याद है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीडियो कॉल किया था मैंने आपको, वो दौर लोग अभी भी मिस करते हैं। आ सकेगा वो आएगा, 100% आएगा, आप देखिएगा। क्योंकि क्या है कि जब थिएटर अच्छे बन जाएंगे, फिल्में अच्छी बन रही है, जो उनको देखना है उस पर जब काम करेंगे, तो निश्चित रूप से देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फिल्म अच्छी हो और लोगों को अच्छा ना लगे। जब फिल्म अच्छी नहीं बनेगी तो फिर वो निराश हो जाएंगे, पर अगर हम अच्छी फिल्म बनाएंगे तो उसके लिए दर्शक हमेशा है और हमेशा रहेंगे रहेंगे। आप मुकेश भाई, आप बता रहे थे कि बड़ा समय इंतजार करना पड़ा दिनेश भाई के समय के लिए, लेकिन आपने भी ये कसम खाई थी कि भैया फिल्म अगर मैं बनाऊंगा तो दिनेश लाल यादव निरूपा के साथ। वाह। विशाल सर ने बोला ना कि वो सोचते हैं तो दिनेश जी को लेके सोचते हैं। उन्होंने जब सोचा था तो डिसाइड था कि दिनेश जी के साथ ही काम करना है, और जब इन्होंने टाइम दिया फिर उसके हिसाब से देखा, इन्होंने एक नया प्रोड्यूसर बंद कर दिया मेरा। अब दूसरा हीरो को तैयार नहीं होगा कि और ऑफिशियली बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, औरों के साथ भी काम कर सकते हैं, मगर वो इनके साथ काम कर पाएंगे, कंफर्टेबल हो पाएंगे, हाँ, ये वो उन आर्टिस्टों से पूछना। नहीं, लेकिन ऐसी भी क्या दिक्कत हो जाती है इनके साथ? अरे सबको बेटा बना देते सबको बेटा बना, सबको आई लव यू बोलते हैं और सबको आई लव यू बोलेंगे तो हर कोई कंफर्टेबल गलत समझ सकता है। ये सही था, सबको आई लव यू बोलते हैं, हीरो को भी आई लव यू बोलते हैं, हीरोइन को भी आई लव यू बोलते हैं। आप भी कभी फोन करके कोई तो पक्ष एक रखो। ऐसा बोल के रखेंगे फोन। ये तो प्यार बांट रहे हैं। एग्जैक्टली, बट कोई कोई प्यार को प्यार समझे तो सर, कोई मिला ही नहीं जो दूसरा समझे। अच्छा, तो और कुछ प्लान्स हैं मुकेश जी आप लोगों के? जैसे अभी ये फिल्म आ ही रही है, हमारा नाम कन्हैया, इसके अलावा कोई प्लान्स है इस टीम के? अभी तक तो हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया है, बट हम चाहते हैं, हमारा ये प्लान है अभी कि हम लोग प्रमोट करने के लिए आए, तो हमारी ऑडियंस हमें प्यार दे, दिनेश जी को प्यार दे, हमारी फिल्म को प्यार दे, थिएटरों में मैक्सिमम लोग आके देखें, तो जितने मैक्सिमम लोग आएंगे उतने, और हम कुछ प्लान करके कुछ और अच्छी चीजें लेके आएंगे कि उनको और मजा आए देखने में। प्रमोशन प्लान्स के बारे में मुझे लगता है कि विशाल जी ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। माइक दीजिए विशाल जी, क्या प्लान्स है, क्या क्या करने वाले हो आप लोग जैसे ग्राउंड पर, जमीन पर? ग्राउंड पे तो अभी हम बेसिक लेवल पे ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पूरा सब चीज़ें। तो अभी हमने उसमें बहुत ज़्यादा उस तरह से इनोवेटिव चीज़ें नहीं वर्कआउट की हैं। इनोवेटिव यही है, जैसे अभी हमने कॉन्फ्रेंस किया अपना कि ताकि एक सिनेमा को लेकर एक टीम बैठ के अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके, जो हमारे यहाँ नहीं है।
कि हमारे आर्टिस्ट या हमारी टेक्निकल टीम साथ में नहीं बैठ पाती है, कुछ बात पाती है, तो पब्लिक के बहुत सारे सेक्शन ऐसे भी हैं लोगों के जो ये चीज़ सुन के भी इंस्पायर होना चाहते हैं या देखते हैं इन चीज़ों को। तो वो ये आपके साथ शुरुआत हुई है, अब आप ये बताएंगे आगे आप कितना डेवलपमेंट हुआ, तो उस तरह से हम लोग को सब भेज दीजिएगा आइडिया शेयरिंग का। एक चीज और आप ऐड कर दीजिए कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ जो भी इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी मूवी रिव्यू करते हैं, भोजपुरी या हिंदी जो भी करते हैं, मैंने बहुत सारे रिव्यू हमारे पास हाँ। आपने देखा कुछ भी अच्छे YouTube लोगों ने बड़े अपने उन्होंने आप बहुत किया। अच्छा बोला। उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि आप चाहते हैं तो हम इसको और डिटेल में करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग डिटेल में करें, लोगों को पिक्चर आके देख के और फिर उनको रिव्यू करें और पब्लिक को एटलीस्ट अप्रोच करें कि भाई एक बार जाके देखो फिल्म अच्छी बनी है, नहीं बनी है वो भी बता दो, प्रोड्यूसर को भी समझ में आएगा, डायरेक्टर को और एक्टर को भी समझ में आ जाए कि भाई आपने अच्छी नहीं बनी। मैं रिव्यूज के बारे में भी देख रहा हूँ दिनेश भाई, जी। तो यहाँ पर किसी ने लिखा है, कोई यूट्यूबर है, उन्होंने लिखा है कि भाई इस तरह की फिल्म की बहुत जरूरत है भोजपुरी को। सही बात और कमेंट है किसी का, अब बताओ कौन है नंबर 1। उसके बाद कमेंट है कि भोजपुरी की दिशा बदल देगी ये फिल्म। है। वाह। ये यूट्यूबर्स जो रिव्यू करते हैं उन लोगों के इस तरह के कमेंट्स हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, बड़ी ताकत मिलती होगी, बड़ा हौसला मिलता होगा दिनेश भाई। बिल्कुल। नहीं एक बड़े अच्छे थे वो, पलट तेरा ध्यान किधर है, वो यूट्यूबर, तो हम लोगों से कोई संपर्क भी नहीं है, उन्होंने वो हिंदी का ज्यादा करते हैं, तो उन्होंने आके खुद बोला कि भाई अब वो यूट्यूबर कहाँ हैं जो भोजपुरी को क्रिटिसाइज करते हैं। भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, पिक्चर अच्छी है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब वो लोग आए सामने कि अब बोले कि भाई अब भी तो बन रही है पिक्चर, अब आप इसको प्रमोट करो। बिल्कुल, खाली आप गलत चीजों को क्यों प्रमोट करते हो, कमियां ही क्यों हाँ, ढूंढ रहे हो आप? हिंदी के बड़े अच्छे कोई यूट्यूबर है, पलट तेरा ध्यान किधर है करके उनका चैनल है। तो मतलब जो भी लोग रिव्यूज करते हैं वो देखें, उसके बाद जो भी उन्हें लगे बिल्कुल, वो बताएं, बिल्कुल। बिना देखे अगर बिल्कुल फिल्म पसंद आए तो पैसे वापस हम देंगे उनको। अच्छा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दावा वाह। है। मैं बोलिए। आवाज बंद कर देता हूँ। बोलिए जरूर बोलिए। बोलिए मुकेश जी हम बोलिए। चाहेंगे कि जो भी लोग रिव्यू करते हैं वो फिल्म देखें, पूरी टीम के साथ देखें। अगर उन्हें फिल्म पसंद नहीं आएगी, मेरा पर्सनल इंस्टा पे मैसेज कर दे, हमारी चैनल को मैसेज कर दे, हम उनका 100% रिफंड करें। वाह। ये पहली बार दिनेश भाई पहली बार हो रहा है। अगर वो फिल्म पसंद नहीं आई तो हाँ, अगर 110% और मुझे लगता है 200% पर ये है ना फिल्म की कि पसंद आई। आप ना बैठ के पूरा उनसे सुनिएगा कहानी, पता चला देखे ही नहीं और आपसे पैसा मांग लिया। हम पूछेंगे ना कि भाई ये सीन के बाद क्या हुआ, क्या हाँ वो नहीं बताएंगे। प्रूव करना होगा कि आपने फिल्म देखी है। हाँ, मतलब कि गार्ड जो वहां पे बैंक की सुरक्षा में था, उसको चोर लोग उठा के गाड़ी में कैसे ले गए? क्या क्या सुविधाएं दी। हाँ, कैसे उठा लिया भाई, गार्ड को ही कैसे उठा लिया? वो बड़ा कमाल है भैया। और वो सेट पे ही हुआ था, इन्होंने वो मुझे भेज दिया था चाय लाने के लिए, और मेरे दोनों हाथ में चाय है। मत बताओ। मेरे दोनों हाथ में चाय है और कंधे पे बंदूक है। अब अगर मैं ये उतारने जाऊं बंदूक तो चाय गिर जाएगी, और वो लोग मुझे उठा रहे, तो उनको भी मैं यही बोला कि भैया देखो चाय गिर जाएगी, हमको छोड़ दो। और उनसे उठ नहीं रहे तीनों। वो प्रैक्टिस हम लोगों ने किया नहीं था। अब वो रिंग शॉट में अरे भाई उठाओ सही से। ओहो, तो वो सीन इतना मजा है ना, वो मतलब मजा आएगा लोगों को देख के। अरे लॉन्ग लाए हो क्या? बहुत शानदार हाँ। किस्से। एक लॉन्ग देना। वाह, बहुत शानदार किस्से। दिनेश भाई और एक आध किस्से ऐसे सुनाइए फिल्म के जो बड़े यही लॉन्ग देखिए, ये लॉन्ग का पूरा किस्सा है। हाँ, हाँ, बताइए लॉन्ग का किस्सा बताइए। उसके अंदर ही शुरू हो गया, बता रहे हैं भैया। ये लोग बटवाइए ना सिनेमा हॉल के बाहर। अच्छा भाई को लाई मुझे भी दीजिए लॉन्ग। हाँ, उनको भी दीजिए। क्यों बांटा जरा देखने के बाद वो लॉन्ग एक तांत्रिक बाबा भी है मूवी में। अरे तो जो लॉन्ग का कुछ कमाल लॉन्ग दिखाएंगे। बांटिए ना, उससे समझ में आएगा मगर कि वो क्या फिल्म होगा। देखने के बाद पता चलेगा। पता चलेगा, कि हाँ। लॉन्ग का कमाल क्या है। तो गेट के बाहर बटवाइए ना, बता देंगे। सब हम लॉन्ग आएंगे, खाते खुद हुए हॉल खिलाएंगे में जाए। लोगों को कि भाई हम आ रहे हैं आपके थिएटर पे, लॉन्ग लेके जाएंगे। भाई खिलाएंगे। वजह क्या है, लॉन्ग का चक्कर क्या है? दिनेश लॉन्ग- भाई, पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, दिनेश भाई, एक दो सवाल है मेरे जो कि शायद थोड़े से अलग हैं। आप क्योंकि आप ही बहुत अलग हैं, आप बहुत अलग हैं। अलग इसलिए है कि भाई जहां आपकी इंडस्ट्री में, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो
बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं लगातार, या यूं कहें कि भाई गाने गाते रहते हैं और स्टेज शोज करते रहते हैं। जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत शानदार गायक है, सिंगर है, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग, लेकिन दिनेश भाई ये चीजें नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि हमें ना जब फिल्मों में काम मिला तो ये ही मेरा जो सपना था वो यही था कि मुझे एक अच्छा कलाकार बनना है, फिल्म में काम करना है। अब वो मिल गया तो मैं बहुत कभी कभी कुछ एक आध बहुत अपने मतलब श्रोताओं के लिए समय निकालता हूँ कि एक आध गाना गा दूं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जब फिल्म बनती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर गायक हूं तो सब गाना मैं ही गाऊं। उसका कारण ये भी है कि जैसे मेरा कुछ जोन है गायकी का, लोकगीत का, तो उस तरह का कोई गाना तो मैं गा देता हूं। पर पता चला कि मैं हीरो हूं इसलिए गाना कुछ भी रहे मैं ही गाऊंगा, तो ये मैं नहीं करता हूं। ये मैं अवॉइड करता हूं कि भाई वो जिसके ऊपर अच्छा लगे, अगर आलोक गाएं या उदित जी गाएं या जो भी, जिसकी आवाज में सूट करे। हाँ वो गाना जिसके आवाज में करना चाहे। इसमें तो डायरेक्टर साहब लगता है खुद ही गाएं। नहीं, एक ही तो गाना है ना इस फिल्म में। हाँ दो दो गाने हैं। दो गाने। कौन कौन गाया? एक कपिल करके सिंगर है, इंडियन अच्छा आइडल अच्छा, के। समझ गया। हाँ। ओके। हाँ, ये भी बड़ी अलग सी चीज है दिनेश भाई कि जहाँ अब फिल्मों में 9 गाने होते थे, 8 गाने होते थे, अब 2 गाने हैं। तो ये हिम्मत चाहिए ना, मतलब प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर हिम्मत नहीं है, स्टोरी इतनी प्यारी है हाँ। कि आपको समझ में नहीं कि गाने की जरूरत है। वो वाली कहानी है नहीं। आपको हाँ। अभी रिसेंटली रेड आज ही देखी मैंने ओटीटी पे, तो रेड में भी गाने नहीं है, एक आइटम सॉन्ग है और एक शायद लास्ट में हनी सिंह ने परफॉर्म किया था। हाँ हमारी प्रमोशनल फिल्म गाना। में भी ऐसा ही है कुछ, आपको एक आइटम सॉन्ग दिखेगा जहाँ से पुलिस वाला उठा लेता है हमारे जो कहानी की रिक्वायरमेंट स्टार्ट है। फिल्म का एक हिस्सा है, गाना और सब सेकंड गाना ना आपको थ्रू आउट एंटरटेन करेगा। और देखने जो का हमारी ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, उनकी शिकायत यही होती है कि भाई कहानी चल रही है तब तक गाना आ गया तो कहानी रुक गई, हाँ, ब्रेक लगा के कहानी। फिर गाना सुना लेते हो फिर कहानी चालू। तो इसी से तो ऑडियंस पक गई थी कि भाई कहानी मत रोको ना, अगर गाना नहीं 10 गाने ही डाल दो फिर भी उसके साथ कहानी चलनी चाहिए। अगर 10-11 गाना भी है तो कोई बात नहीं है, पर कहानी मत रोको ना भाई, स्टोरी आगे बढ़ती है, वो चलती रहे, आपके गाने में भी वो कुछ आगे बढ़े। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक इस फिल्म में जो भी जरूरत थी जहां गाने की वहां इन्होंने डाला, जहां नहीं जरूरत है जबरी उसमें डालने की कोशिश नहीं की। जबरदस्ती नहीं की गई, हाँ। ताकि स्टोरी का फ्लो रुक हाँ जाए। हाँ बहुत शानदार। विशाल जी, आपको कुछ कहना है जाने से पहले इस इंटरव्यू को? मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि काफी लंबा सा शूट हो गया है, तो कुछ कहना है आपको? वो तो आपके हाथ में काट दीजिएगा। नहीं लेकिन काटेंगे। मन नहीं कर रहा ना ऐसा कुछ कि हम लोग जाएं, ऐसा लग रहा है कि और बातें करते रहें। बात है दिनेश भाई, देखिए यूपी में ना अभी आजकल बहुत सारे मामले हैं आजकल की भाई, इटावा में ब्राह्मण और यादव सामने आ गए हैं, कथावाचक के साथ कुछ हो गया, उसके बाद आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है कि कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या लगता है दिनेश भाई? पता नहीं मुझे लगता है कि जब हम लोग फिल्म का मतलब कर रहे होते हैं, फिल्म का काम, तो फिर हम उधर जाते नहीं कि, क्योंकि क्या है ना कि मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि राजनीति बहुत अलग चीज है और ये जो फिल्म है ये बहुत अलग है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे ना तो खिचड़ी हो जाएगी, तो उसको उधर उस पे टच ही नहीं करने का। उस पे जब हम कुर्ता धोती पहन के बैठेंगे तो बात करेंगे, आप हमसे पूछिएगा हम आपको बताएंगे। जब नेता बन के बैठेंगे तब पूछिएगा, अभी हम कलाकार हैं। अभी इसी बात पे आज मैं देखा था, के मेनन ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि हम आर्टिस्ट हैं और वो पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिशियन। बिल्कुल बिल्कुल। एक डायरेक्टर एक अपना व्यू रख सकता है, हम तो चीजें परफॉर्म करते हैं तो हमारा उस तरह का व्यू होता भी नहीं है। लेकिन ये तो दोनों है। नहीं तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया, जब हम कपड़े पहनेंगे तब करेंगे। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि जब एक कलाकार बोलता है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है,
हमारे लिए, कलाकार के लिए, चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी पार्टी के हैं, सब हमारे लिए समान है और हमको सब प्यार करते हैं। सब लोग ये थोड़े बोलते हैं कि भाई हम यादव हैं तो ही देखेंगे, हम ब्राह्मण हैं तो नहीं देखेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो कलाकार को उस विषय पे बात करने का मतलब होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जब आप नेता बन जाते हैं उस समय अगर इस तरह का चीज आता है तो फिर आपका क्या स्टैंड है उस पे आप बोल सकते उसमें हैं। नेता निरहुआ जवाब देगा। ये हीरोइन कुछ बोलना चाहती है। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए आप। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया आपने सर। दिनेश भाई के साथ काम किया आपने, पहली ही फिल्म में दिनेश भाई के साथ आपने काम किया, आपको स्क्रीन पर अब तो आ ही रही है फिल्म। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो पहली बार आपको इस इंटरेक्शन के जरिए देखेंगे, उन्हें आपको कुछ कहना है उनसे? ऑडियंस को मुझे सिर्फ यही कहना है कि खूब सारा प्यार दीजिए हमें और हमारी फिल्म को देखिए। ठीक है, दिनेश भाई जाने से पहले एक बार डेट अनाउंस कर दीजिए, जाते जाते जोरदार। बिल्कुल 4 तारीख को ये फिल्म आ रही है, हमारा नाम बा कन्हैया। 4 जुलाई 4 जुलाई को आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि आप सिनेमा घर में जाके देखें, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी, डायरेक्टर साहब भी जब हमको मिले और कहानी सुनाया इन्होंने, तो यही इन्होंने कहा कि हम थिएटर के लिए फिल्म बनाएंगे और थिएटर के लिए बनाए हैं। थिएटर में हम इसको रिलीज कर रहे हैं और हम भी आ रहे हैं आपके साथ थिएटर में देखने के लिए। पूरी टीम हमारी आ रही है, तो आप लोग भी आइए और देखते हैं। अब बहुत आनंद आएगा, ये गारंटी है। विशाल जी, आप कुछ कह रहे थे? माइक। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। इन्होंने एक और फिल्म बनाई, आई लव यू, अच्छा, उसमें भी यही हीरोइन है। अच्छा, नाम ही फिल्म का बताओ है। कहना क्या चाहते हैं? मैंने पहले कहा कि आप हीरो को भी आई लव यू बोलते हैं, हीरोइन को भी बोलते हैं, पुलिस वाले को भी बोलते हैं, राइटर को भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर को भी। आप तो मतलब अच्छी बात है, ये क्या, इसमें बुराई क्या है? देखिए, किसी को हाय बाय करने से अच्छा आई लव यू। आई लव आई लव यू, सीधे आई लव यू। हाँ। अच्छी बात है। अच्छा दिनेश भाई, बहुत दिन हुआ मैंने आपको गाते हुए कुछ सुना नहीं। अरे वाह, कुछ गा के सुनाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। इंटरव्यू को रैप अप करने का मजा अलग होगा। क्या? अच्छा देखिए, वो इनके फिल्म में है। अच्छा, हाँ, तो इनकी फिल्म है। अच्छा, ये भी अपनी मजे की बात है। हाँ। ये मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ करने वाला है, मुझे नहीं पता था। अच्छा। सीन चल रहा है और वो कैरेक्टर अपना उठ के गया, इनका कैमरा लगा हुआ है, हमने कटिंग नहीं बोला तो ये अपने चालू हो गए। वो का क्या? अच्छा, वो अक्सर होता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब इन्होंने मुझे पहले ही वो टिचकी दे दिया कि भाई तुम्हारा ध्यान नहीं, तो हम बोले रुको, हम अभी ध्यान दिखाते हैं। तो हर सीन में ना हम रुकते ही नहीं थे। हाँ। चलने दो, अभी कहाँ तक। भैया हो गया। हाँ, कट। ये सब लोग कट उठ कर बस करो यार, 2 ही घंटे का फिल्म बनाना है, क्या कर रहे हो? एक ऐसे ही था उसमें। तो बचपन से हम लोग जो सुनते थे ना गाँव में, उस चीज को हम वहां गुनगुना दिए। सुरती सुरंग रंग भांग रंग भूतिया, खाए वाला मस्त रहे कहे वाला। हाँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार दिनेश भाई। शुक्रिया आपकी पूरी टीम को और हमारा नाम बा कन्हैया की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों की फिल्म के साथ हैं, जब फिल्म 4 तारीख को आ रही है। और जैसा कि दिनेश भाई ने कहा, मुकेश जी ने कहा, विशाल जी ने कहा कि भाई फिल्म जाके देखिए, कम से कम थिएटर में जाइए, देखिए और उसके बाद अपनी राय पहुंचाइए लोगों तक। आप बताइए आपको फिल्म कैसी लगी, लेकिन ये तभी जब आप देखें उस पूरी फिल्म को। तो ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से सर आपकी बहुत फिल्म को, धन्यवाद। पूरी टीम को। और बहुत मजेदार था दिनेश भाई आपके साथ हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भैया। बहुत शुक्रिया। वाह।